और अब खबर जयपुर से है, जहां हीरापुरा बस टर्मिनल पर आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 207 नई बसों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने यहां पर भाग लिया है। मंत्री जोगराम पटेल यहां पर मौजूद रहे। इस पहल को राजस्थान परिवहन के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा यहां पर मिल सकेगी। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रदेश की जनता को सौगात दी है। 207 नई बसों का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सांसद मंजू शर्मा मौजूद रही। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ यहां पर रहे और इसी के साथ कैबिनेट मंत्री जोगराम पटेल भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ यहां पर मौजूद रहे। तो 207 नई बसों का शुभारंभ आज किया गया है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की जनता को बड़ी सौगात दी है। 207 नई बसों की यहां पर सौगात दी गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को हेलमेट भी वितरित किए हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है। मौसम विभाग ने तात्कालिक चेतावनी यहां पर जारी की है और कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, धौलपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवा की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार यहां पर है। तो अजमेर, बीकानेर, नागौर, पाली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं हल्की बारिश, बिजली और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की संभावना जताई गई है। तो आज से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की संभावना जताई गई है। तो प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। तो कई शहरों में, कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और जोधपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मेघ गर्जन, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवा की संभावना यहां पर जताई गई है। इसी के साथ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार हैं। दौसा से खबर है, जहां नव वर्ष का पूर्व पर्व धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शहर के दुर्गा मंदिर दौसा में विधिवत घट स्थापना की गई, जिसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिससे माहौल भक्तिमय बना हुआ है। तो आज पूरे प्रदेश में नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है। चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है और मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में, घरों में घट स्थापना आज की जा रही है और दौसा में धूमधाम के साथ नवरात्रि मनाई जा रही है। दुर्गा मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तो दौसा के दुर्गा मंदिर में घट स्थापना की गई है। इस दौरान श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी रही। तो माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे। तो मंदिर में आज घट स्थापना की गई। और अब खबर बीकानेर से है, जहां सेना के जवान के साथ साइबर ठगी हुई है। खाते से करीब 3.64 लाख रुपए पार हो गए हैं। महाजन फील्ड फायरिंग क्षेत्र में तैनात है ये जवान। स्पीड पोस्ट अपडेट के नाम पर क्यूआर कोड भेजा गया था। फर्जी क्यूआर कोड जवान को भेजा गया था। स्कैन करते ही खाते से 3,64,405 रुपए यहाँ पर गायब हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस की 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई है। सेना के जवान को कॉल कर खुद को कोरियर का एजेंट यहां पर बताया गया। फर्जी क्यूआर कोड स्कैन करवाकर खाते से लाखों की रकम यहां पर उड़ा ली गई है। दोनों बैंक खातों से कुल 3,64,405 रुपए निकाल लिए गए हैं। महाजन थाना पुलिस थाने में भी जवान ने मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस डिजिटल ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स यहां पर खंगालने में जुटी हुई है।
तो बीकानेर से एक खबर है जहां सेना के जवान के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। स्पीड पोस्ट अपडेट करने के नाम पर फर्जी क्यूआर कोड यहां पर भेजा गया। उसके बाद जवान ने स्कैन को यहां पर कोड को देखा और कोड को खोलते ही खाते से 3.64 लाख रुपए यहां पर गायब हो गए। तो 3,64,405 रुपए की ठगी यहां पर की गई है। जवान ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, एक सेना के जवान के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। 3,64,405 रुपए की ठगी यहां पर हुई है, क्या कुछ पूरा मामला? जी बिल्कुल साक्षी, देखिए महाजन थाना क्षेत्र में एक सेना के जवान के साथ साइबर ठगी का मामला है, वो फिलहाल सामने आया है, जिसमें उसके बैंक खाते से 3,64,405 रुपए निकाल लिए गए हैं। इस संबंध में जो सेना के जवान है उसके द्वारा साइबर जो साइट है उसके पर शिकायत की गई, तो वहीं महाजन थाना में इस अब रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। महाजन थाना पुलिस के अनुसार परिवादी उपेंद्र कुमार है जो बिहार का रहने वाला है, उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि वह इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में फिलहाल वो अपनी बटालियन के साथ युद्ध का अभ्यास कर रहा है। और उन्होंने बताया कि 9 मार्च को उसके पास एक स्पीड पोस्ट का इंतजार कर रहा था और इसी दौरान एक कॉल आती है और स्पीड पोस्ट का क्यूआर कोड बताकर उसके साथ में 5 रुपए ट्रांजैक्शन करने की बात कही गई थी, लेकिन उसने एक अकाउंट से पहले ट्राई किया तो नहीं हुआ, तो उसने दूसरे अकाउंट से ट्राई किया और 5 रुपए ट्रांजैक्शन किए। लेकिन शाम तक उसने वेट किया तो उसके पास कोई उस जो पार्सल था उसका कोई जानकारी नहीं मिली। तो उसके बाद में उसने अकाउंट चेक किया तो अकाउंट से उसके दोनों अकाउंटों से 3,64,405 रुपए हैं वो जो निकले हुए मिले। उसके बाद वो सेना के जवान के द्वारा तुरंत 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है इस पर शिकायत दी। उसके बाद में जिस प्रकार से परिवादी के द्वारा महाजन पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की फिलहाल जांच की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीकानेर से खबर है जहां सेना के जवान के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया है। देसुरी और आसपास के बालिक क्षेत्र में 19 मार्च 2026 को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी ने रबी की तैयार फसलों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। खेतों में गेहूं, चना और जौ जैसी फसलें पूरी तरह से पककर तैयार है और कई जगह कटाई भी यहां पर शुरू हो चुकी है, लेकिन बारिश के कारण कटी हुई फसल के भीगने और खड़ी फसल के दाने झड़ने का खतरा यहां पर बढ़ गया है। इससे किसानों की चिंता काफी बढ़ गई है और वे फसलों को बचाने के लिए तिरपाल आदि से ढकने में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की 60 से 80% संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। और अब खबर आबूराज से है, जहां चैत्र नवरात्रि और नए वर्ष का पावन पर्व आज से श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा प्रभात फेरियां निकाली गई, जिससे पूरा क्षेत्र जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। वहीं आबूराज की वादियों में स्थित कात्यायनी शक्तिपीठ अधर देवी मंदिर में विशेष उत्साह आज देखने को मिला है। मान्यता है कि करीब 5,500 वर्ष पुराने इस मंदिर में माता के अधर की पूजा अर्चना की जाती है और यह परमार चौहान सहित 21 गोत्रों की कुलदेवी है। यहाँ की एक अनूठी परंपरा भी है कि माता की तस्वीर कहीं उपलब्ध नहीं है, इसलिए श्रीयंत्र की ही पूजा यहाँ पर की जाती है। तो आबूराज से खबर है, जहां नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा फेरियां निकाली गई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। पूरा क्षेत्र जय माता दी के जयकारों से यहाँ पर गूंज उठा है। और अब खबर खाजूवाला से है, जहां सड़क पर घायल अवस्था में मिला व्यक्ति। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायल को हॉस्पिटल में पहुंचाया। खाजूवाला के वार्ड नंबर 22 निवासी पप्पू राम लोहार के रूप में व्यक्ति की पहचान हुई है। खाजूवाला हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर इस व्यक्ति को रेफर कर दिया गया है। पुलिस टीम ने मामले में मौका मुआयना किया। खाजूवाला के बिजली बोर्ड के पास रोड पर
इस व्यक्ति का जो शव है वो गंभीर अवस्था में मिला। तो खजुआला में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बीकानेर रेफर कर दिया गया है। सड़क पर युवक का शव घायल अवस्था में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस से घायल को अस्पताल पहुंचाया और खाजूवाला में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर युवक को रेफर कर दिया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में बंदे का बालाजी मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बजरंग बली की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और सुख शांति की कामना की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि राजस्थान दिवस प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास को याद करने का महत्वपूर्ण अवसर है और ऐसे आयोजन समाज में एकता और सकारात्मकता ऊर्जा का यहाँ पर संचार करते हैं। कार्यक्रम राज्य सरकार के निर्देश से आयोजित हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज महाआरती का आयोजन किया गया। झुंझुनू में बंदे के बालाजी मंदिर में भव्य आरती का आयोजन मंदिर प्रशासन, देवस्थान विभाग, स्थानीय प्रशासन और सभी लोगों ने मिलकर किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और बड़े उत्साह के साथ ये आयोजन हुआ। और इस सब के माध्यम से हम ये कामना करते हैं कि झुंझुनूवासी, हमारे प्रदेशवासी और भारतवासी सुखी रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वातावरण में रहे। लोग मिलजुल के परस्पर कैसे विकास हो सके ये सोचे और ये कार्रवाई करें। 5 दिवसीय कार्यक्रम राज्य सरकार के निर्देश से आयोजित हो रहे हैं। और अब खबर जालोर से है, जहां पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी क्षेत्र में हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। किसानों के सिर पर चिंता की लकीरें यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। रबी फसल इसबगोल और जीरे की फसल में नुकसान होगा। तापमान में आई गिरावट से आमजन को गर्मी से यहां पर राहत मिलने के आसार। तो मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो जालोर में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। तेज ठंडी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी क्षेत्र में हो रही है। तो मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो किसानों के सिर पर चिंता की लकीरें यहां पर नजर आने लगी है। तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है। जालोर में मौसम का मिजाज बदला है और बूंदाबांदी होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। आपको बता दें कि इस बूंदाबांदी से जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है और तापमान में गिरावट आने से आमजन को यहां पर गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। और अब खबर फतेहपुर शेखावाटी से है, जहां फतेहपुर शेखावाटी में देर रात आपसी झगड़े के बीच बचाव में आए युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वार्ड नंबर 20 में कालू कुमार और नितिन दर्जी के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान बीच बचाव करने आए प्रतीक पर कालू कुमार ने पेट में धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना में आरोपी का पिता बजरंग कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे हालत नाजुक होने पर सीकर रेफर कर दिया गया है, जबकि मृतक के ताऊ राम प्रसाद दर्जी भी इस हादसे में घायल हो गए हैं। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी कालू कुमार की गिरफ्तारी के लिए कोतवाल महेंद्र मीणा लगातार दबिश दे रहे हैं और लगातार आरोपी की तलाश की जा रही है। बातचीत रोड़ो सुने उन्होंने कौन लड़ रहा है, एक तो माल छोरो, एक वो बजरंगा छोरो। बाप श्री में लड़ लाग रहा है, आप श्री में लड़ लाग रहा है। तो पहले तो आता मुख के धक्का रखे गाड़ा गुड़ा ये कर रहा, इतान फिर वो भाषो ठाक ले आयो, इनने से लाठी से लेकर आयो माल छोरो। पर वो फिर के तलवार से ले आयो, देखो पहले तो मेरे कान चलो। आपके लगी है, पूरे आपके लगी है। अच्छा, आपके ये तलवार डाल दी। हाँ। अच्छा, मौजूद तक चल गया। हाँ, अच्छा, आपके यहाँ लगी है। फिर क्या हुआ? फिर वो प्रतीक है ना जो वो मेरे को पकड़ के बोलता ताऊ जी पीछे हटो, और मैं घर को छोड़ गया था उसको। अच्छा, उसको फतेहपुर कस्बे में कुमावतों के मोहल्ले में 4 बत्ती के पास कोई झगड़ा हुआ है दर्जियों के और कुमावतों के। उसमें जानकारी मिली है कि एक
कालू कुमावत है, जिसने कि कोई वार करके और 2 व्यक्तियों को घायल कर दिया। उसमें से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि एक की मृत्यु हो गई, जिनको कि उनका शव पोस्टमार्टम के लिए अपन ने मोर्चरी में रखवाया। जैसे भी परिजनों ने रिपोर्ट दी नहीं है और टीमें लगा दी और उसकी तलाश कर रहे हैं। सर घायल है वो अभी घायल को रेफर कर दिया इन्होंने और भिजवाया हुआ है। उसकी तो अब जानकारी लेते हैं, बाकी टीमें लगा के हमने उसकी वांछित की तलाश कर रहे हैं। तो आपसी रंजिश थी? अभी ऐसा कोई तो सामने आया नहीं, अभी जांच करेंगे इस बारे में, जानकारी जुटाएंगे अभी तो। और अब खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर में भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जहां सूरसागर झील परिसर 11,000 दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा और माहौल अयोध्या जैसा यहां पर नजर आने लगा। पूरे परिसर को वास्तविक जय श्री राम और ओम की आकर्षक आकृतियों से सजाया गया। वहीं आतिशबाजी के साथ हिंदू नववर्ष का जोरदार यहां पर स्वागत किया गया है। इस आयोजन का संचालन वीर सावरकर पर्यावरण सेवा समिति द्वारा किया गया, जिसमें विधायक सिद्धि कुमारी भी मौजूद रही। तो बीकानेर से खबर है, जहां भारतीय नववर्ष के स्वागत में 11,000 दीपक यहां पर जलाए गए। तो रोशनी से सूरसागर झील परिसर पूरी तरह से जगमगा उठा। तो भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर दीपोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया गया और 11,000 दीपक यहां पर जलाए गए। और अब खबर आबू रोड से है, जहां आबू रोड में देर रात लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। रिको थाना क्षेत्र के सांतपुर नया खेड़ा निवासी जयंतीलाल माली पर घर लौटते समय 8 से 10 बदमाशों ने हमला कर दिया। सांतपुर शमशान घाट के पास बनास नदी किनारे बदमाशों ने युवक को घेरकर धारदार हथियार से वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक का मोबाइल और नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। घायल युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी का दावा। और अब खबर बालोतरा से है, जहां बालोतरा जिले के धोरी मन्ना क्षेत्र में मामूली विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया है। जानकारी के अनुसार मुख्य चौराहे पर मोटरसाइकिल सवार और ट्रक चालक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद के बाद बाइक सवार ट्रक का पीछा करते हुए खरड़ सरहद तक पहुंच गया और ट्रक चालक पर पत्थर फेंक दिए। पत्थर लगने से ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही धोरीमन्ना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर श्री गंगानगर से है, जहां श्री गंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां रावला पुलिस की लापरवाही उजागर होती हुई यहां पर देखी गई। आरोप है कि निर्धारित समय रात 8 बजे के बाद भी शराब के ठेके खुले रहे और खुलेआम शराब की बिक्री यहां पर जारी रही, जबकि थाना अधिकारी का फोन भी बंद मिला। पूर्व एसपी डॉक्टर अमृता दोहन पहले ही स्पष्ट निर्देश दे चुकी थी कि 8 बजे के बाद शराब के ठेके खुले मिलने पर संबंधित एसएचओ जिम्मेदार होगा। इसके बावजूद रावला पुलिस मूक दर्शक यहां पर बनकर बैठी है। अब नए एसपी हरिशंकर के संज्ञान में मामला आने के बाद यह देखना अहम होगा कि इस लापरवाही पर क्या सख्त कार्रवाई की जाती है। तो श्री गंगानगर के घड़साना से खबर है, जहां 8 बजे के बाद भी शराब के ठेके खुले रहे और यहाँ पर खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है और पुलिस जो है वो इस मामले पर मूक दर्शक बनकर बैठी है। तो श्री गंगानगर के घड़साना से ये मामला सामने आया है और ज़्यादा जानकारी के लिए मुकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, घड़साना में ऐसा मामला सामने आया है, यहाँ पर 9 बजे के बाद भी खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही है और जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनकर बैठी है, क्या कुछ जानकारी? मैं आपको बता दूं, देर रात्रि शराब ठेके खुले हैं और थाना अधिकारी के फोन भी ऑफ चुके हैं। तो ऐसे में सबसे पहले बड़ा सवाल ये होता है कि अगर आमजन फोन करेगा तो किसको करेगा। उसके बाद देर रात्रि 9 बजे के पश्चात जिस तरह ठेके खुले रहना वो
पूर्व जो एसपीएम तदुन है उन्होंने 8 बजे के पश्चात निर्धारित समय किया था निर्धारित। उसके पश्चात अगर शराब ठेके खुले मिलेंगे तो एसएचओ की कार्रवाई होगी, एसएचओ की जिम्मेदारी बताई थी। लेकिन हाल ही में 2-3 दिन पूर्व जो कि तबादला सूची आने के बाद अमता दुहन को यहाँ से एसटी हटाकर और जगह लगा दिया गया था। तो इससे क्या है कि जो एसएचओ है उनकी जिम्मेदारी भी देखी जा रही है, तो वो सख्ती नहीं दिखी, क्योंकि रात को देर रात्रि शराब परोसी जा रही थी। और यहाँ देखा जाए तो नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि कम से कम 12 से 13 साल के बच्चे हैं जो कि शराब ठेकों पर जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां चिकित्सा व्यवस्था को झकझोर कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला। अदालत ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। जिंदा युवक को मृत घोषित कर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की एफआईआर खारिज करते हुए आरोपी डॉक्टर नवनीत मील को तलब कर दिया है। मामला बीडीके अस्पताल का है, जहां 21 नवंबर 2024 को एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि शमशान घाट पर अंतिम संस्कार से पहले उसमें हरकत दिखाई दी थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दोबारा जांच में सामने आया कि बिना शारीरिक परीक्षण के ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहां पर बना दी गई थी। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने के आदेश दिए हैं और समन जारी कर नियमित ट्रायल शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अब खबर करौली से है, जहां इंदौर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आने का आरोप लगा है। चैतन्य सेवा संस्थान में अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश गुर्जर ने विभागीय मंत्री अविनाश गहलोत को शिकायत सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की यहां पर मांग की है। आरोप है कि संस्थान में वास्तविक लाभार्थी बच्चों की संख्या कम होने के बावजूद पूरी अनुदान राशि ली जा रही है। समाज कल्याण अधिकारी बबलू शर्मा पर संस्थान के पदाधिकारियों से मिली भगत के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं कुछ पदाधिकारी खुद को कर्मचारी दिखाकर दोहरा लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा कन्यादान योजना और विद्या संपल योजना की गाइडलाइंस की अनदेखी करने की बात भी सामने आई है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और पारदर्शिता के साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित चेतन सेवा संस्थान है जो कॉलोनी में चलती है, उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। बबलू शर्मा द्वारा मिली भगत हो रही है उसमें, जबकि स्वीकृत 75 बच्चों के पद स्वीकृत हैं और जबकि वह संस्थान में प्रेजेंट में 30 बच्चे ही उपलब्ध हैं। इसी तरीके से संस्था में 45 आदमी का स्टाफ स्वीकृत है, जबकि इस संस्था में 15 आदमी ही प्रेजेंट में स्थित हैं। इस तरीके से 3 जगह इसकी संस्था चल रही है, जयपुर, गंगापुर तीनों जगह इसी तरीके के घपले हो रहे हैं। और बबलू शर्मा द्वारा, कौन है बबलू शर्मा? ये एक समाज कल्याण विभाग अधिकारी है करौली का। इसकी 25% कमीशन लेता है, इसकी मिली भगत है। और तब भी मैं शिकायत कर रहा हूँ, तब भी ये उस संस्था की मालिक प्रेमलता से ये